मोदी की प्रचंड लहर में बीजेपी ने तोड़ डाले कई रिकॉर्ड, मगर आज तक कोई नहीं तोड़ पाया वामपंथियों का रिकॉर्ड। मोदी के निशाने पर है अब वामपंथियों का महा रिकॉर्ड। क्या मोदी राज में वामपंथियों का महा रिकॉर्ड भी तोड़ देगी बीजेपी? मोदी की प्रचंड लहर में बीजेपी ने लगातार 7वीं बार गुजरात में चुनाव जीत लिया है और ये जीत मामूली नहीं है। 1980 में गुजरात की चुनावी राजनीति में कदम रखने के बाद बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत है। 150 के टारगेट पर चल रही बीजेपी को गुजरात की जनता ने 156 सीटें दिला दी हैं। ऐसा बम्पर जनादेश गुजरात की धरती पर आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला था और ये जनादेश तब मिला है जब 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी के नेतृत्व में अब वामपंथी पार्टी सीपीआई का भी महा रिकॉर्ड तोड़ डालेगी बीजेपी? गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत जाएगी, इस बात का भरोसा तो हर किसी को था, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत हासिल करेगी इस बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी के राज में बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत हासिल करके विरोधियों को बता दिया कि ये मोदी का गुजरात है, जहां जनता सरकार से नाराज तो हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दे। नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात की जनता का ये प्यार ही तो है कि पिछले चुनाव में 99 सीटों पर सिमटी बीजेपी को गुजरात ने 156 सीटें जिता दी, जिससे पिछले 27 साल से गुजरात में सरकार चला रही बीजेपी को 5 साल और मिल गए। यानी साल 2027 में बीजेपी को गुजरात की सत्ता संभाले 33 साल हो जाएंगे और फिर जब वो चुनाव में उतरेगी तो उसके सामने वामपंथी का महा रिकॉर्ड तोड़ने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें हासिल की हैं। ये बीजेपी के लिए एक जीत नहीं बल्कि एक महा रिकॉर्ड है जो पार्टी के नाम दर्ज हो गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 85% सीटें जीतने के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के बंगाल में किए गए सबसे लंबे शासन के महा रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। सीपीआईएम ने बंगाल में लगातार 7 चुनाव जीते थे, जो आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे लंबे समय तक यानी 34 साल तक एक ही पार्टी के शासन में रहने का एक बड़ा रिकॉर्ड है, जिसे आज तक कोई सियासी पार्टी नहीं तोड़ पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के पास वो मौका है कि वो सीपीआईएम के इस महा रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, क्योंकि 27 साल की सत्ता के बावजूद बीजेपी ने एक बार फिर गुजरात में प्रचंड जीत हासिल की है। यानी उसे 5 साल और सरकार चलाने का मौका मिल गया है। यानी साल 2027 में जब बीजेपी दोबारा चुनाव में उतरेगी तो गुजरात में सरकार चलाए उसको 33 साल पूरे हो जाएंगे। और अगर बीजेपी साल 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करती है तो वो सीपीआईएम के 34 साल के शासन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 1977 से 2011 तक सत्ता में रही सीपीआईएम 1977 में पहली बार बंगाल की सत्ता में आई। सीपीआईएम नेता ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। 5 नवंबर 2000 तक ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। 2000 में ही सीपीआई नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने। 13 मई 2011 तक बुद्धदेव बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। यानी 1977 से 2011 तक सीपीआईएम बंगाल की सत्ता में रही। साल 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने वामपंथी पार्टी सीपीआईएम के 34 साल के वर्चस्व को तोड़ा और बंगाल में पहली बार टीएमसी की सरकार बनाई। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी वो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। यानी ममता बनर्जी ने तो सीपीआईएम का वर्चस्व तोड़ दिया।
अब बीजेपी के पास उसके 34 साल सरकार चलाने का महा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या साल 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी वामपंथी पार्टी सीपीआईएम का रिकॉर्ड तोड़ डालेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चुनाव में मिली जीत के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, देश ने पिछले 8 वर्षों में गरीब को सशक्त करने के साथ ही गरीब तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट्स हो, टनल्स हो, सोलर पावर प्लांट हो, स्टेडियम हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, जो भी हो सबसे उत्तम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, ये आकांक्षा लेकर आज भारत चल रहा है। और साथियों, मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अगाध ज्ञान था और अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी। और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता।